और बीजेपी की बैठक में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश को चेतावनी देते हुए कांग्रेस को भस्मासुर तक कह दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जातीय और साथी विभाजनकारी एजेंडा चलाया। अब बीजेपी को जनता के बीच में जाकर विपक्ष का झूठ बेनकाब करना होगा। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी भी शामिल हुए। इसके अलावा छोटे से लेकर बड़े स्तर तक करीब 3000 बीजेपी कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव में मिली हार से लेकर उपचुनाव की तैयारी तक के तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इस मौके पर बीजेपी यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधा। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने जातीय और विभाजनकारी एजेंडा चलाया और वो कुछ हद तक कामयाब भी रहा। अब बीजेपी को विपक्ष का झूठ बेनकाब करने के लिए जनता के बीच जाना होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे परिवारवादी लोग, जातिवादी लोग भ्रम में अफवाह फैलाकर प्रदेश की जनता को जातीय आंकड़ों में बदलने का प्रयास किया। हमारे लिए अब बड़ी चुनौती है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाकर युद्ध स्तर पर विपक्ष के विभाजनकारी षड्यंत्रों को बेनकाब करना है। सर्व समाज को लेकर हमें आगे बढ़ना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव को नसीहत दी। उन्होंने अखिलेश को कांग्रेस से सावधान रहने को कहा है। इस मौके पर भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। 13 राज्यों में देश के आज कांग्रेस पार्टी शून्य है। कांग्रेस पार्टी जहां भी जीतती है वह अपने वोटों से नहीं जीतती बल्कि दूसरे दलों के समर्थन से, सहयोग से जीतती है। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी रणनीति तैयार की गई है। यूपी कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा, सीएम योगी, भूपेंद्र चौधरी समेत दोनों डिप्टी सीएम और यूपी से केंद्र के सभी मंत्री और यूपी के सभी 33 सांसद और विधायक भी शामिल रहे। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के रिश्ते जगजाहिर रहे हैं। कैसे चालू पार्टी के चिरकुट नेताओं के बयान पहले भी अखिलेश जी दे चुके हैं और कैसे अखिलेश जी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कांग्रेस पार्टी के नेता करते रहे हैं, ये बातें जगजाहिर है। और कांग्रेस पार्टी ने जब जब गठबंधन किसी क्षेत्रीय दल से किया है तो उस क्षेत्रीय दल को समाप्त करने का काम किया है और इसी इतिहास को आज उजागर करने का काम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी ने किया है। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर भी चर्चा हुई। इसके कारण तलाशे जा रहे हैं। बीजेपी के 40 नेताओं की टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में दी है। सीएम योगी भी लगातार विधायकों से फीडबैक ले रहे हैं। जल्द ही जवाबदेही तय होगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कार्य समिति में आगामी उपचुनाव विधानसभा के जो 10 सीटों पर होने हैं उनको जीतने के लिए बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने एक स्वर में हुंकार भरी है और सीधे तौर पर कहा है कि इन 10 उपचुनाव की सीटों को विधानसभा की हर हाल में जीतना है। इसके लिए पूरी पार्टी एकजुट होकर आगे बढ़े और पूरी तरीके से जुट जाए। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।